इस भाग में बच्चों हम गुणनखंड पेड़ के माध्यम से दी गई संख्या के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। आप इस गुणनखंड पेड़ को ध्यान से देखें। अब क्या तुम इस तरह का एक और पेड़ बना सकते हैं? तो सबसे पहले बच्चों इस गुणनखंड पेड़ को समझते हैं। यह 18 है। इस संख्या का हमें गुणनखंड पेड़ बनाना है। इस 18 के दो गुणनखंड लिखने हैं जिनको गुना करने पर जो गुणनफल है वह 18 है। तो वह है 9 और 2। जब 9 और 2 को आपस में गुना करेंगे तो इनका गुणनफल कितना आएगा? 18 के बराबर आएगा। फिर इस 2 के आगे गुणनखंड नहीं हो सकते क्योंकि 2 केवल अपने आप से ही विभाजित होता है या 1 से विभाजित होता है, इसलिए इसके आगे गुणनखंड नहीं हो सकते। परंतु यह जो 9 लिखा गया है, इस 9 को हम दो संख्याओं 3 और 3 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 3 तिया 9 के बराबर आएगा। 3 के हम और अधिक गुणनखंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 3 1 से या स्वयं अपने आप से ही विभाजित होता है। तो यह हमारे पास 18 का गुणनखंड पेड़ है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या 18 का किसी और विधि से भी हम गुणनखंड पेड़ बना सकते हैं? हाँ, हो सकता है। अगर हम इसको 6 और 3 के रूप में लिख सकते हैं। 6 तिया 18 और 6 के भी दो आगे हिस्से हो सकते हैं। 2 और 3, 2 तिया 6। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 6 तिया 18 और 2 तिया 6। अगला हमारा जो अभ्यास का सवाल है उसमें है तुम 24 का गुणनखंड पेड़ कितने तरीकों से बना सकते हैं, उनमें से 3 को नीचे बनाओ। तो अब आपने जो 24 है उसका गुणनखंड पेड़ किस प्रकार बना सकते हैं वह हमने यहाँ पर नीचे बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेड़ बनाने से पहले एक सर्कल बना लेंगे और एक यहाँ पर बना लेंगे। तो अब 24 को हम दो टुकड़ों के रूप में कैसे लिख सकते हैं? एक तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं और दूसरा फिर क्या आएगा? 12 आएगा। फिर 12 के 2 हिस्से कैसे कर सकते हैं? 12 का एक हिस्सा तो 2 हो जाएगा और दूसरा 2 छिके 12 हो जाएंगे। फिर ये 6 को भी हम लिख सकते हैं 2 हिस्सों में, तो वह 2 और 3 हो जाएगा। तो यह हमारा 24 का गुणनखंड पेड़ बन चुका है। जब इनको हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें यह जो पहली संख्या है वह गुणनफल के रूप में प्राप्त होगी। अगर 12 और 2 को गुणा करेंगे तो 24 आएगा। इसी प्रकार 6 और 2 को गुणा करेंगे तो पहली संख्या 12 प्राप्त होगी। और जब 3 और 6 को गुणा करेंगे तो हमें 3 और 2 को गुणा करेंगे तो हमें पहली संख्या 6 प्राप्त होगी। अब हम इस 24 को अलग प्रकार से भी लिख सकते हैं। हम इसको, अब हमने पहले इसको 2 और 12 के रूप में लिखा था, अब इसको हम 3 और 8 के रूप में लिख सकते हैं। 3 अट्ठे 24। फिर 8 के 2 टुकड़े बन जाएंगे। एक टुकड़ा बन जाएगा 2 और दूसरा 4, 2 चौके 8। फिर इस 4 के भी 2 हिस्से हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। 2 दूना 4। तो यह हमारा 24 का दूसरे प्रकार का पेड़ है। तो हमने 24 के 2 गुणनखंड पेड़ बनाए हैं। तो अब देखना है तीसरा, क्या हम तीसरा भी बना सकते हैं? तो बनाया जा सकता है। अगर हम इसके और अलग प्रकार से गुणनखंड कर दें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 और 6 लिख देते हैं। 4 छिक्का 24, 4 और 6 की गुना 24 आएगी। फिर इस 4 के भी 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक 2 हो जाएगा 2 और दूसरा भी क्या होगा 2। 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4 आएगा। इसी प्रकार 6, जब 6 के गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 3 और ये आएगा 2। तो यह इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने 24 के गुणनखंड कर लिए हैं। यह हमने 3 प्रकार से गुणनखंड पेड़ को बनाया है। और बच्चों, आज हमने गुणनखंड के बारे में जाना
आशा करता हूँ सभी बच्चों को यह अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। बच्चों, आपकी जो गणित की पाठ्य पुस्तक है, आपने यह अभ्यास कार्य उसमें भी करना है और आपने कार्य पुस्तिका पे भी यह सवाल ठीक प्रकार से करने हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।